हमेशा हाँ नेक्स्ट टाइम से आ जाता है। या हेलो एवरीवन, सॉरी वी हैव बीन रिकॉर्डेड, सो बीवेयर। कोई क्रिमिनल काम मत करना, ठीक है? ध्यान दो सब। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के आपको गिवन टू फाइंड में उसको कन्वर्ट करने को आ जाएगा ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं और उसको लाइन बाय एनालाइज करके उसमें गिवन निकालते हैं, उसमें टू फाइंड निकालते हैं, फिर सोल्यूशन को टू फाइंड से कनेक्ट करते हैं और फिर समझते हैं। बहुत सिंपल है, राइट? चलो हम लोग वापस करेंगे। सब लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। पेज नंबर तो मेरे को याद नहीं है, एग्जाम्पल 3 पे आओ सब लोग। पेज नंबर क्या? पेज नंबर 51। थैंक यू मैडम, थैंक यू। पेज नंबर 51, एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, मुझे एक इंसान चाहिए जो मेरे को क्वेश्चन को पढ़ के एक प्रॉपर पॉइंट में कहां पे रुकना है, वहीं पे पॉज लेके मुझे बताया कि सर दिस इज गिवन, दिस इज टू फाइंड। ऐसा कौन बता सकता है? कोई है? सर कहना है कोर्स मैडम, गो फॉर इट, कम ऑन, पढ़ो और बताओ मुझे फर्स्ट लाइन। electrical ion use a power of 1100 volt. वोल्ट है वो? वॉट Sorry, है? watt. वॉट पावर का भी वोल्ट में हो सकता है? No, नो। तो क्या होगा? वो watt. नहीं नहीं, वोल्ट पे क्या होगा? किसका होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। शट अप एवरीवन, आई एम टॉकिंग टू देविका। Potential difference. हाँ, अभी तो बोलोगी आप, राइट? ठीक है, तो वापस पढ़ो और बोलो क्या सीखने को मिला आपको फर्स्ट लाइन से। फर्स्ट लाइन से मिला कि एक इलेक्ट्रिकल आयन है, क्या होता है इलेक्ट्रिकल आयन? स्त्री. वेरी गुड। हाँ, It has जैसे power. दिखने वाला इलेक्ट्रिकल आयन है, ठीक है? हाँ, आगे बोलो। It use a power of 1100 watt. इसके मतलब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये चलेगा ना? Yes, sir. इसके अंदर ऐसा रेजिस्टेंस रहेगा, है ना? तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये हीट रिलीज करना चालू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? अच्छा, Yes. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने फर्स्ट लाइन में वन पावर ऑफ 1100 वॉट, 1100 वॉट का पावर बोला है। तो क्या मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 1100 वॉट लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। फर्स्ट लाइन में हमने ये सीखा कि हमारे पास एक स्त्री है, हमारे पास एक आयरन बॉक्स है। एक सेकंड, सबको सुनाई दे रहा है ना? मेरा माइक ऑन है? हाँ, Yes. सुनाई दे रहा है। स्त्री है, हमारे पास एक आयरन बॉक्स है और आयरन बॉक्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। और कितना पावर हम लोग दे रहे हैं आयरन बॉक्स को? कितना पावर दे रहे हैं हम लोग? 1100. 110 आराम से, आराम से। 1100 वॉट, ठीक है? चलेगा? आगे बढ़ो मैडम, देविका मैडम। When set to higher temperature, एक मिनट, इन्होंने क्या बोला? पावर इज कितना बोला? 1000। 1100 watt. कब? जब यहाँ से हीट निकल रहा है ना, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर का हीट है। मतलब पावर भी मैक्सिमम पावर होगा या मिनिमम पावर होगा? मैक्सिमम। मुझे कैसे समझा P 1100 मैक्सिमम पावर है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिकल आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वॉट व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर। देखो हमारे आयरन बॉक्स में ऐसे होता है ना सेटिंग, जहाँ पे आप हाई पावर में रख सकते हो। अगर आपका कपड़ा जीन्स का है या फिर थोड़ा टफ कपड़ा है तो आप लोग दूसरे सेटिंग में चेंज करते हो उसको, है ना? तो दूसरे सेटिंग मतलब क्या? उसमें ज्यादा पावर देते हैं हम लोग ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो पाए उसके अंदर से। तो जब आप लोग हाई पावर दोगे, आपका पावर हाई है, तब कितना पावर दिया हमने? 1100 वॉट्स। watt. निहित, समझा मैं क्या बोला? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ो देविका मैडम, आगे बढ़ो। If set to low temperature, it use 330 watt power. वेरी गुड मैडम, दैट इज द परफेक्ट पॉइंट वेयर यू शुड टेक अ पॉज। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। लेकिन क्या समझा आपको इस पॉइंट से? क्या समझा आपको? If we use to minimum power mode, then हाँ। it will use 330 watts. मतलब क्या मिनिमम पावर का वैल्यू दिया है क्या उन्होंने? हाँ. यस सर। दिया है 330 वॉट। क्या मुझे ये कैसे समझ में आया? देखो ना यहाँ पे क्या दिया है, 330 वॉट दिया है ना।
वॉट कब आता है? पावर में, पावर का ही वॉट यूनिट है, तो मैंने पावर का वैल्यू लिख दिया। मिनिमम क्यों लिखा? क्योंकि मैंने बोला है इट इज सेट टू अ लोअर टेम्परेचर। कितने लोगों को ये दो लाइन समझ में नहीं आया? पहले लाइन से मैक्सिमम पावर मिला है और दूसरे लाइन से मिनिमम पावर मिला है, ये सबको समझ में आया क्या? समझा सर। Yes. Sir. निवेदन आपको समझ में आया? यस सर। वैष्णवी आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो देविका मैडम, कम ऑन आगे बढ़ो। Find out the electric current and स्टॉप। अब बहुत आगे बढ़ गए मैडम। आपने ये वर्ड पढ़ा ना, फाइंड आउट। आपने जब ये वर्ड पढ़ा फाइंड आउट, तो अभी आप बोलो मुझे गिवन में है या हम लोग टू फाइंड में चले गए? find. कैसे समझा? क्योंकि वो वर्ड है वहां पे, फाइंड आउट। ये सबको समझा मैं क्या बोला? Yes. यस सर। तो यहाँ पे गिवन से हम लोग चले गए कहाँ पे? To find. To find. क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट बोला तो मैं फाइंड करूंगा। अच्छा क्या फाइंड करने बोला? अच्छे से पढ़ो, ये थोड़ा ट्रिकी है। देखो क्या फाइंड करने बोला? Current. इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। Current. सिर्फ देविका को पढ़ने दो, बाकी सब पढ़ो, अनम्यूट किए बिना पढ़ो। देविका मैडम जोर से पढ़ो। Current and the respective resistance for the two settings. मतलब मुझे एक तो करंट फाइंड करना है, करंट मतलब आई, और रेजिस्टेंस फाइंड करना है फॉर टू सेटिंग्स। मतलब मुझे मैक्सिमम करंट भी फाइंड करना है और Minimum. मिनिमम करंट भी फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास एक सेटिंग में पावर मैक्सिमम है और दूसरे सेटिंग में पावर मिनिमम है। सिमिलरली मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है और Minimum भी resistance. फाइंड करना है। ये समझा क्या? क्वेश्चन समझा यहाँ तक? सब समझा है। लाइन Yes. बाय लाइन आप लोग एनालाइज कर पाओगे, क्वेश्चन को तोड़ पाओगे, उसको गिवन और फाइंड के अंदर तोड़ पाओगे आप, हाँ या ना? आगे Yes. छोड़ देंगे। तो तोड़ दो, हाँ ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। The iron is connected to a potential difference of 220 volts. इसको समझो, इसको समझो, इसको समझो। गिवन जो में आयन है, सर। ये जो आयन है, ये आयन कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? देखो हमेशा बैटरी नहीं होती, लेकिन चलो अभी सिंपली समझने के लिए इसको बैटरी बना देंगे। तो ये कितने वोल्ट से कनेक्टेड है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 220. 120 वोल्ट। ये मेरे को लास्ट लाइन से समझ में आया कि हमारा आयन, मुझे बताओ आप घर पे जब आपके आयन बॉक्स का यूज कर रहे हो तो क्या आप नया नया प्लग में कनेक्ट क्या? नहीं, मेरे को जीन्स अगर मेरे को आयन करना है तो मैं दूसरा प्लग करूंगा, और वॉइस ब्रेक हो रहा कपड़े है। अगर इसको करना है तो मैं कोई और Someone is unmute, sir. सम प्लीज एवरीवन म्यूट करो अपना। ओके फाइन। अब ध्यान दो सब लोग, मुझे बताओ जब आप लोग आयन कर रहे हो कपड़े का, ठीक है, आप सिर्फ सेटिंग चेंज करते हो कपड़े के साथ या पूरा प्लग निकाल के चेंज कर देते हो, दूसरे प्लग में लगाते हो? खाली Setting. सेटिंग करते हैं। मतलब प्लग सेम है? अच्छा प्लग सेम है मतलब क्या सेम है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसका मैक्सिमम पावर हो आयन बॉक्स का या फिर मिनिमम पावर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही केस में आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रहे हो? बोलो 220. 220 volts. सब लोग क्वेश्चन पढ़ो एक बार पूरा, मतलब मन में पढ़ो, और मुझे बताओ कोई भी एक भी लाइन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है? पढ़ो सब लोग क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन को मन में पढ़ो और देखो, एनालाइज करो, उसको कनेक्ट करो अपने गिवन और टू फाइंड से। एक भी वर्ड में डाउट रहेगा ना, एक भी वर्ड में, तो भी पूछो मेरे को। अभिषेक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना? यस। हाँ पढ़ो। चिन्मय आपका वीडियो ऑफ है, चिन्मय बाद में सो लो, अब उठ जाओ। निमेश, मिनिमम और लोअर में क्या फर्क है? मिनिमम और लोअर में कोई फर्क नहीं है। देखो मुझे बताओ, करंट जब लोअर होगा, निमेश करंट जब लोअर होगा तो पावर जो है वो मिनिमम लगेगा, और करंट जब मैक्सिमम होगा तब पावर जो है मैक्सिमम लगेगा। Higher. लोअर और ऐसा वो अच्छा नहीं लिखता है ना, पी लोअर पी हायर क्या लिखते हैं, इसलिए मैं पी मैक्स और पी मिन लिखा। जब मैं पावर मैक्सिमम होगा तो करंट हायर होगा, जब पावर मिनिमम होगा तो करंट लोअर होगा, ठीक है।
वीडियो ऑन रखो निमेश। संचिता, संचिता, संचिता मैडम। नो डाउट सर। हाँ नो डाउट, मुझे समझा, मुझे डाउट है कि आप हो कि नहीं। वीडियो ऑन रखो। निहाल, निहाल, Yes, sir. वीडियो ऑन करो। किया sir. नितेश शेट्टी, नितेश, 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 झलक, नितेश, संचिता, आपका वीडियो ऑफ हो रहा है यार। दिलशाद, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या खेल रहे हो क्या तुम लोग? यश, यार तुम लोग ना मेरे को ऑफलाइन में मिलो, ठीक है? तब देखते कौन सा वीडियो तुम लोग बंद करके रखते हो, ध्यान देते। चलो चलो, सबका ध्यान यहाँ पे। चलो सॉल्यूशन पे जाते हैं। गिवन टू फाइंड सबको समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? लिख लिया सब लोग ने गिवन और टू फाइंड? लिखो, गिवन और टू फाइंड लिखो जल्दी। निहित, श्रेया, अभिषेक, सबका वीडियो बंद हो गया है। आप लोग वीडियो बंद कर दो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूं। मेरे को आप लोग का एक्सप्रेशन नहीं दिखता है, तब तक मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? कम ऑन, मेरे को शौक नहीं है आप लोग को देखने का, बट मेरा मजबूरी है, ठीक है? निहाल, वीडियो बंद है। सर बुक ले रहा था. तो वीडियो बंद रख के बुक लोगे क्या? अर्नव, अर्नव, रोहित पांडे, अर्नव, रोहित पांडे, रोहित नेक्स्ट टाइम वीडियो बंद हुआ ना रोहित, मैं रिमूव कर दूंगा, मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? डायरेक्ट रिमूव कर दूंगा। अर्नव, अर्नव, अर्नव जल्दी वीडियो ऑन करो नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको। ममता, ओके। आयन बना ऑफ कोर्स, क्वेश्चन है क्या वो? आयन बॉक्स के बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी होता है। सर हम एग्जाम में ऐसा बना सकते हैं? नहीं, मत बनाओ एग्जाम में, ये आपके समझने के लिए। ओके ओके। देखो ये इससे क्या होगा ना, ये बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है ना, कि जब आप ये बनाओगे और नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठोगे ना, आपको एकदम चीजें ऐसे दिख जाएगा सामने सामने। कुछ ज्यादा दिमाग में प्रेशर लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कि क्या है क्या है। आपको आयन बॉक्स देख के पूरा याद आ जाएगा, आयन बॉक्स, ओके ओके ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके फाइन, चलो सबका ध्यान यहाँ पे। अभी सोल्यूशन में जाते हैं हम लोग। ध्यान दो, सबका लिख के हो गया? यस सर। ओके चलो, सबका ध्यान यहाँ पे। मुझे बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या देखना पड़ता है? कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है इसमें और क्या ढूंढना है। To find. टू फाइंड, वेरी गुड, वेरी गुड। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? टू फाइंड। Find. ठीक है, जब तक आपको पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर बता पाओगे? मैं क्लास में बताया, ठीक है बताओ, मैं कुछ पूछा ही नहीं आपको, बोला बताओ, क्या बताओ यार? तो जब भी किसी भी चीज को आंसर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है करंट मैक्सिमम फाइंड करना है सबसे पहले। ओके, तो मैं यहाँ पे पहला स्टेप हमेशा याद रखो, सॉल्यूशन का पहला स्टेप जनरेट होता है टू फाइंड से। तो टू फाइंड में क्या बोला है? आई मैक्स। तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर मैक्सिमम करंट, और ब्रैकेट में लिख दूंगा आई मैक्स। किसी को कोई प्रॉब्लम ये फर्स्ट लाइन में लिखा तो? नो सर। चलो अभी आगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऐसा किसी ने बोला क्या? नहीं, ओके। आप लोग बहुत उल्टा सीधा चीजें बोलते हो, मैं रिकॉर्डिंग में सुन रहा हूँ जब,
बहुत उल्टे सीधे पीछे से आवाज आते हैं मेरे को मेरे क्वेश्चंस पे। चलो, फॉर मैक्सिमम करंट मतलब आई मैक्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इतना तो समझ गया कि मुझे आई मैक्स फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है आगे प्रोसीड करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि गिवन में ऐसा क्या दिया है जो टू फाइंड बताने में हेल्प करेगा, है ना। मैंने आपको बताया था ना, पहला देखना टू फाइंड में क्या फाइंड करना है, फिर ऐसे देखना कि गिवन में ऐसा क्या है जो टू फाइंड में हेल्प करेगा। चलो देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में P है ना, P मैक्स। Yes, sir. मुझे अभी ऐसा सोचना है कि क्या मेरे पास P मैक्स से मैं I मैक्स तक पहुंच पाऊं, इसका कोई जरिया है? Yes. पावर Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। V. इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट का कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है, करंट का वैल्यू मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मिलेगा। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये पूरा आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। पहले आपको टू फाइंड देखना पड़ेगा, टू फाइंड में देखना पड़ेगा क्या पूछा गया है, उधर उसके बाद गिवन देखना पड़ेगा कि क्या दिया गया है ताकि टू फाइंड फाइंड करूं मैं, फिर उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो आप लाइफ में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, तो आपको प्रॉब्लम होगा क्या? No problem. क्योंकि मुझे I फाइंड करना है और P दिया गया है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या मैं P इज इक्वल टू V इंटू आई को ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? P मैक्स इज इक्वल टू V इंटू आई मैक्स। V तो चलो V में भी मैक्स लिख देते, तो P मैक्स इज इक्वल टू V मैक्स इंटू आई मैक्स। कोई प्रॉब्लम? The voice is breaking. नो सर। No, sir. सब लोग म्यूट में रखो, सब लोग म्यूट पे रखो अपना ऑडियो, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर T इज इक्वल टू V इंटू आई को मैं P मैक्स इज इक्वल टू V मैक्स इंटू आई मैक्स बनाऊं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। No. No problem. ओके फाइन। तो P मैक्स का वैल्यू कितना दिया है मुझे? 1100. 1100 1100. तो क्या मैं यहाँ पे 1100 वॉट रखूं तो किसी को प्रॉब्लम होगा? No. No, sir. ये हाँ होगा, किसको प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, तो P max 1100 is equal to V max का वैल्यू, V max हो V min हो, V 220 volt. 220 volt. 120 into I max का वैल्यू पता नहीं मुझे, Unknown मैं है इसको तो वैसा ही I max से लिखेंगे. ये सबको समझा? Yes, sir. अभी मैं ये 220 को नीचे लेके जाऊं तो कैसे दिखेगा ये? Divide हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू I max हो जाएगा। ये स्टेप पे किसी को डाउट है? No. No doubt. ये जीरो को कैंसिल आउट करता हूं मैं, ठीक है। तो क्या बचेगा? I max इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 22। कोई प्रॉब्लम? देखो ये दो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 11 से जाएगा, है ना, क्योंकि ये देखो 11 यहाँ पे 22 यहाँ पे, 11 11 11 zeros are, मतलब 11 10s are 110 और नीचे 11 2s are, सिमिलरली 2 1s are 2 5s are। I max का वैल्यू कितना हो गया? 5 लीटर, 5 kg, 5 5 ampere. एम्पियर। वेरी गुड। 5 ओम कौन बोला? 5 ओम कौन बोला? वो गलत है, ठीक है। 5 ओम रेजिस्टेंस था, ये क्या है? करंट है ना। दिस विल बी 5 एम्पियर। हाँ, ये समझा? मैक्सिमम करंट निकालना समझा? मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो। देखो समझा. यहाँ पे कोई कुछ लिखेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, एकदम दिमाग खाली करेगा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सबको पीछे छोड़ दो और सिर्फ मेरी बात सुनो। हमको आई मैक्स फाइंड करना है, हमको आई मैक्स फाइंड करना है। आई मैक्स फाइंड करने के लिए पी मैक्स दिया था, तो हम लोग ने इतना पढ़ाई किया ना कॉन्सेप्ट को कि पी और आई को कनेक्ट करने का तरीका क्या? पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। मैंने अप्लाई कर दिया, देखो पी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू आई मैक्स। अच्छा, पी मैक्स का वैल्यू है 100 and 1100 1100, वी मैक्स का वैल्यू 220, आई मैक्स पता नहीं था तो मुझे आई मैक्स मिल गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। Yes, sir. Yes. आप लोग आई मिनिमम Yes, निकाल के sir. दे सकते हो मेरे को? सेम पैटर्न में आप लोग मेरे को फॉर मिनिमम करंट पूछा मैं, तो आई मिनिमम क्या होगा निकाल के निकाल सकते हैं. यस Yes. करो। लिखो, पूरा लिखो, पहला सॉल्यूशन स्टार्ट करो।
फॉर मैक्सिमम करंट लिखो पहले, फिर मिनिमम करंट लिखो, फटाफट फटाफट। आपको 60 सेकंड का टाइम देता हूं मैं। 60, 50, 40, 30। अच्छा ऐसा नहीं चलता। हर्षल शर्मा, हर्षल शर्मा, आपका वीडियो वापस बंद है सर। हर्षल, हर्षल, हर्षल। एक तो मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसका नाम हर्षल है, तो मेरे को ये नाम पे चिल्लाने को भी नहीं हो रहा है। हर्षल, क्या कर रहे हो? आप अपने दोस्तों को चिल्लाते नहीं? फिजिक्स पे ध्यान देते हैं सब लोग। हर्षल, वीडियो ऑफ रखो। ऑफ नहीं, सॉरी, ऑन है सर। ऑन रखो, ऑन रखो, ऑफ मत रखो। हर्षल यार, कॉल करना पड़ेगा लेक्चर के बाद उसको। हर्षल, आपका वीडियो ऑफ हो गया वापस। ऑफ मत रखो। समझ में आ रहा है ना हर्षल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। आर यू श्योर 100%? यस। ओके। वैष्णवी कोई प्रॉब्लम है? सब समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes. ओके। कुछ स्टूडेंट के एक्सप्रेशन देखे मेरे को डर लगता है कि आप लोग कुछ समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। सर पॉइंट में वैल्यू आ रहा है। क्या हो रहा है? पॉइंट में वैल्यू आ रहा है। 1100 डिवाइडेड बाय 220 पॉइंट में आ रहा है। नहीं सर, सेकंड वन मिनिमम। अच्छा मिनिमम करंट, हाँ पॉइंट में हाँ। आएगा। क्या वैल्यू आया? 1.5 1.5। 1.5 It's exactly right. It's right. It's right. It's right. चलो मैं सॉल्व करके दिखाऊं मिनिमम करंट। मिनिमम करंट कैसे फाइंड करके दिखाऊं? नहीं करूं क्या? सर यस कीजिए। सर करो। ठीक है, ध्यान दो। रहने दो। नहीं, जिसको नहीं आया वो ध्यान दो। देखो देखो, पहले टू फाइंड के बाद मेरा नेक्स्ट टू फाइंड क्या है? आई मिनिमम फाइंड करना है। अब टू फाइंड तो आई मिनिमम है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉर मिनिमम करंट आई मिनिमम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई मिनिमम फाइंड करने के लिए गिवन में क्या दिया गया है? तो आई मिनिमम फाइंड करने के लिए अपने को एक और वैल्यू दिया गया है पी मिनिमम। अब मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला मुझे ढूंढना पड़ेगा जो P और I को कनेक्ट करे, और मेरे पास ऐसा एक फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है जो P और I को कनेक्ट करता है। नहीं समझा? सबको समझा? समझा यस सर। सर समझा। दिलशाद, नहीं समझा आपको? समझा सर। ओके, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे वापस P इज इक्वल टू V इंटू आई लिखूं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? तो इक्वेट करना है। अब यहाँ पे मिनिमम करंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? P के बदले में P मिनिमम, P मिनिमम B इंटू B मिनिमम, I के बदले में आई मिनिमम। P मिनिमम का वैल्यू कितना है? 330. 330। 330। B मिनिमम का वैल्यू कितना? मैक्सिमम मिनिमम B तो सेम है, प्लग सेम है अपना, तो कितना है? यस 220. 220। आई मिनिमम का वैल्यू दिया है ना अपने को, है ना? यस। नो नहीं नहीं दिया दिया। है, नहीं दिया आई मिनिमम का वैल्यू। कौन है वो? तो ये इसको नीचे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? 330 डिवाइडेड बाय 220 इज आई मिनिमम। यहाँ से क्या मिलेगा? 0 0 कैंसिल, 11 3 दा 33, 11 2 दा 22, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टेप पे? समझाऊं क्या 11 का? नहीं, ठीक है। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, 1.0 पॉइंट डालना पड़ेगा 5। ये सबको समझता है या मैं करके दिखाऊं डिवीजन? समझा। ओके, समझा। ये है हमारा पहला 2 गिवन टू फाइंड निकाल दिया हमने। किसी को कोई प्रॉब्लम? सब लोग
न्यूमेरिकल याद करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को लॉजिक याद करना है कि यहाँ पे आई पूछा था, आई मैक्स पूछा था, पी मैक्स दिया है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई से निकाल दिया। आई मिन पूछा था, दिलशाद क्या कर रहे हो यार, ध्यान दो यहाँ पे। समझ में आया न्यूमेरिकल आपको? यस सर। चाहिए ना लोग। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो दिलशाद। ठीक है, तो आई मिनिमम पूछा था तो P मिनिमम का वैल्यू दिया था तो मैंने आई मिनिमम निकाल दिया, P इज इक्वल टू VI से। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ठीक है, सब लोग ने लिख लिया यहाँ तक? कोई है जिसने नहीं लिखा है? सबने लिखा? यस सर। यस सर। यस सर लिख दिया। ओके फाइन, आगे बढ़ता हूँ। अब मुझे बताओ आगे क्या फाइन करने बोला है? रेजिस्टेंस पूछा है, आर मैक्स। अच्छा, ये आर मैक्स फाइंड करने के लिए अगर बोला है तो मेरा सोल्यूशन का अगला स्टेप क्या आएगा? 2 पॉइंट को देखने का। क्या लिखूं यहाँ पर? फॉर इज इक्वल्स टू IR। हाँ, पर फॉर आर मैक्स तो लिखना पड़ेगा ना मेरे को पहले। क्या फाइंड कर रहे हो तो लिखना पड़ेगा ना, फॉर आर मैक्स। अच्छा, अब सोचने वाला बात ये है, अभी अभी आपका दिमाग चलना चाहिए। देखो देखो देखो, आपको आर मैक्स पूछा है, Yes. गिवन में आओ अभी, गिवन में आओ अभी, और क्या क्या वैल्यू दिया है? P दिया है, V दिया। P दिया है, और क्या दिया है? Yes. V दिया है। V तो मुझे थोड़ा सोच समझ के बताओ, और क्या I ढूंढ दिया है। B और R एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा क्या? V आया। यस सर। इक्वल टू IR करके ओम्स लॉ ने बताया था ना हमको। हाँ सर। यस क्या हमको I मालूम है? हाँ, हमको I भी मालूम है, मैक्सिमम और मिनिमम भी मालूम है। समझा? मतलब सोचने का तरीका समझा? कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपको तब समझेगा जब आप गिवन को टू फाइंड से कनेक्ट करोगे। आपको टू फाइंड करना था, आर मैक्स दिया था, V और I भी मिल गया तो चलो कनेक्ट कर देते, सिंपल है। समझा क्या? तो अभी Yes, सर समझा। फॉर आर मैक्स आई विल यूज, निहित लिखो मत यार, सुन लो मेरी बात। देखो, आज आप 5 मिनट बैठोगे और सुनोगे ना तो आपको अगले 8-9 महीने के लिए याद रहेगा, और वही 5 मिनट बचाने के चक्कर में आप लिखने स्टार्ट करोगे, आज तो समझ जाएगा, आज तो याद रहेगा, फिर नहीं याद रहेगा। तो मेरा बात, जितना ज्यादा देर तक आप सुनोगे उतना ही आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जब बता रहा हूं लिखो मत, सुन लो, लॉन्ग टाइम तक उसको याद रखना है अगर तो, ठीक है? तो समझ लो इसको अच्छे से। तो आर मैक्स, फॉर आर मैक्स, ठीक है, मेरे पास क्या है? ओम्स लॉ है, तो मैं लिखूंगा बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, कोई बता सकता है मेरे को? For any material, material potential directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट। electric उसका current। फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू I। अच्छा, V इज इक्वल टू IR को मैं ऐसे लिखता हूँ क्या? V मैक्स इज इक्वल टू I मैक्स इनटू R मैक्स। तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा क्या यहाँ पे? अच्छा, V मैक्स का वैल्यू कितना दिया है? V मैक्स और V min सेम है, 220 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 220। I का वैल्यू कितना दिया है? I मैक्स का वैल्यू कितना है हमारा? 5 एम्पीयर। यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। R मैक्स का वैल्यू कितना है? find. वेरी गुड। तो R मैक्स फाइंड आउट करना है हमको। अब मैं ये 5 को नीचे लेके जाऊंगा तो कैसे दिखेगा? राइट। 2 divided by 5 is equal to R max। 5 1 the 5, 5 4 the 20, 5 4 the 44 है। 44. तो R max का वैल्यू क्या आएगा? 44 kg ना? R max का वैल्यू आएगा 44 ओम। तो समझ में आया? देखो सुनो, बाद में देखो, ये देखो, मुझे क्या चाहिए था? बोलो, क्या चाहिए था मुझे? R max। अच्छा, R max फाइंड करने के लिए क्या दिया गया था? वोल्ट दिया गया था। तो मैं क्या कौन सा लॉ यूज करूंगा? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V is equal to IR। Therefore V max is equal to, बोलो, I max into R max। V max का वैल्यू दिया है, I max का वैल्यू दिया है, मैंने R max का वैल्यू निकाल दिया। सिंपल इनफ। Yes. वैल्यू निकाल के बताओ। यस सर। R मिनिमम का वैल्यू निकाल के बताओ।
ऐसा कोई है क्लासरूम में जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं वापस 50 बार पढ़ाऊंगा। No. बताओ मुझे, नहीं समझ में आ रहा है किसी को? सबरीश समझा? समझा. निहित, यस सर। देविका, Yes, sir, समझा. वैष्णवी, निमेश, ज्ञानेश्वरी, हितेश। यस सर समझा। समझा सर। ओके। समझा सर। ममता, सृष्टि, निवेदन, ध्रुव, समझा यस सर। पक्का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे आप लोग? Okay. यस। चलो आर मिनिमम का सॉल्व करो सब लोग अभी। हर्षल समझ रहा है ना? यस सर। हर्षल कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछना, ठीक है? शर्मा मत। हो गया? हो गया सर। ओके चलो, जिसने आर मिनिमम का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाया मैं उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो सब लोग, हमारे क्वेश्चन में आर मिनिमम पूछा गया था और आर मिनिमम के लिए हमारे पास अभी दो चीज़ें, एक तो आई मिनिमम का वैल्यू है हमारे पास और एक बी का वैल्यू है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये तीनों को कनेक्ट कर दो। कैसे? ओम्स लॉ से। B इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यही बात किया मैंने। देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई इंटू आर, therefore V minimum is equal to I minimum into R minimum। V minimum का वैल्यू भी वही है 220 वोल्ट, I minimum का वैल्यू है 1.5 एम्पियर और R minimum का वैल्यू है R minimum, क्योंकि वो फाइंड करना है मुझे। तो R minimum को मैंने यहीं पे रखा और इसको नीचे लेके गया तो 220 डिवाइडेड बाय 1.5 हुआ। अभी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 2200 डिवाइडेड बाय 15। ये सबको समझा क्या मैं क्या किया? मैंने यस सर, डेसिमल Yes, हटा sir, के yes, sir. नीचे में एक जीरो ऐड कर दिया। दिया तो डेसिमल आगे बढ़ गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो 5 3 दा 15, 5 4 दा 20, 5 4 दा 20, 440। अब इसको और डिवाइड करो तो क्या वैल्यू मिला आर मिनिमम का? 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 146 है। Yes, sir, 146.666 Okay, 146 is right। 146 कौन सा, क्या लीटर, मिलीलीटर, केजी? ओम्स। ohms. ओम। ठीक है, कोई है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? कोई है? नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना देखोगे, सर बोलो। सर आंसर 146.6666 आ रहा है। 146.66 आ रहा है क्या? हाँ हाँ, एक्चुअली 146.66 ही आना चाहिए यार। हाँ सर। Yes, sir. 140 divided by 3, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 6 are 18, 3 4 are 12, 2 0, 3 6 are 18.66। हाँ, 146.66 उनका आना चाहिए। तो राउंड फिगर करके आप 146 या 147 लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 146.66 लिख सकते हो, नो इशू। ठीक है, 146 किसको आया था? चलो, इसको भी नहीं। अरे कोई तो मेरे को मैसेज भेजा था यहाँ पे 146 को।
सर 146.663। ओके ओके ओके, ठीक है चलो, सबका ध्यान यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक आयरन बॉक्स को देखोगे ना, तो आपको ये सब चीजें याद आना चाहिए। आयरन बॉक्स ऐसे ही नहीं चल रहा है बॉस, ये आयरन बॉक्स के अंदर करंट जा रहा है, उसकी वजह से ये कॉइल हीट हो रहा है, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है वो आयरन बॉक्स के अंदर। इसकी वजह से हमारा गर्म कपड़े को गर्म कर पाता है, और इसके पीछे पूरा कैलकुलेशंस है, कितना पावर देना है, पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना रखना है, आर, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर। ये सब चीजें हमारे साइंटिस्ट ने हमको दिया है, और उसको हमने यूज करके एक डिवाइस बना दिया आयरन बॉक्स। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है अपने पास। समझ में आया क्या मैं क्या बोला? यस यस ये टाइप के Yes. न्यूमेरिकल सब लोग सॉल्व कर लोगे या मैं वापस पढ़ाऊं? कर लेंगे सर। कर लेंगे यस पक्का? यस सर। ओके फाइन, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सब लोग पेज नंबर 51 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 4। या नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाओ। पेज नंबर 50 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 1। चलो सबका ध्यान यहाँ पे। ये टाइप का न्यूमेरिकल को हम लोग नाम दे देंगे टाइप 2 न्यूमेरिकल। टाइप 2 न्यूमेरिकल ऑन relation between numerical on relation between resistance and length of conductor. Numerical on relation between resistance and length of conductor. मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये बताता हूँ, पहले इसका थ्योरी समझाता हूँ, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल में जाएंगे। सब लोग एकदम शांत दिमाग के साथ सुनो, मैं कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है? देखो सब पेन पेपर सब फेंक दो और यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे देखो सब लोग, मेरे पास एक कंडक्टर है और एक वायर है, ऐसे समझ लो, ठीक है? ये वायर के अंदर कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, आया ना? ये वायर के अंदर कुछ तो रेजिस्टेंस, हाँ क्योंकि वायर एक मैटर है, मैटर के अंदर एटम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसके अंदर से तो एटम उसको कोलाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है। आपको सिखाया था ना मैंने ये सब चीजें, मतलब यहाँ जिसके अंदर से जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस तो मिलेगा उसको, तो वो रेजिस्टेंस का नाम देते हैं R1। चलेगा? सिमिलरली अपने पास एक और वायर है, एक और वायर है, और ये वायर का रेजिस्टेंस का नाम दे दिया मैंने R2। पर ना यहाँ पे जो वायर है इसका लेंथ है L, ये जो वायर है इसका लेंथ है L, और यहाँ पे जो वायर है इसका लेंथ है L का हाफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। ये दोनों चीज समझा गया? हमारे पास दो वायर है, हमारे पास दो वायर है, ठीक है? पहले वायर का लेंथ है कैपिटल L, पहले वायर का लेंथ है L, और L लेंथ के वायर के रेजिस्टेंस कितना है? R1। बोलो पहले वायर का लेंथ कितना है? बोलो L, और उसके रेजिस्टेंस कितना है? R1। सेकेंड में हमने वो वायर को काट दिया हाफ में, तो अभी लेंथ कितना होगा सेकेंड वायर का? हाफ L/2। और रेजिस्टेंस कितना है उसका? R2। R2 अब साइंटिस्ट इसके ऊपर ना बहुत रिसर्चेस करने लगे, वो लोग देखने लगे कि जब हम लोग हमारे वायर के लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क आता है। तो पता है लोगों को, साइंटिस्ट को क्या मिला? साइंटिस्ट को ये पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R is what? Resistance in the conductor, या फिर resistance of the wire,
और L is what? Length of लेंथ साइंटिस्ट को ये पता चला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या? मतलब जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस भी क्या रेजिस्टेंस होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा। कम है रेजिस्टेंस भी कम। देखो कॉमन सेंस भी यही बोलता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है मतलब इसके अंदर ये पूरा लेंथ बड़ा वाला लेंथ है इसका वायर का, और यहाँ पे लेंथ छोटा है मतलब ये छोटा वाला लेंथ है इसका, ये वायर का लेंथ छोटा है थोड़ा सा L/2। Yes. इसका मतलब यहाँ पे जितना एटम्स है वो ज्यादा होंगे, Yes, sir. जो है वो कम होंगे। इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से उठ के यहाँ पे भागने का होगा तो ज्यादा लेंथ भागना पड़ेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से यहाँ पे भागना होगा, कम ही लेंथ भागना है ना, तो कम ही रेजिस्टेंस मिलेगा। समझा? समझ गया ना? देखो जितना Yes. मुझे बताओ ना, अगर आपको चलना है, बहुत हवा आ रही है, तो लंबा डिस्टेंस चलने में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा या छोटा डिस्टेंस चलने में ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा? छोटा लंबा। लंबा ऑब्वियसली लंबा चलने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस फील करोगे ना आप। कौन बोला छोटा डिस्टेंस चलने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस फील करोगे? जितना ज्यादा चलोगे उतना हवा आप पे ज्यादा लगेगा और आपको ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगा। सेम चीज यहाँ पे होता है, जितना बड़ा लेंथ होता है हमारे वायर का उतना ही ज्यादा क्या होता है? रेजिस्टेंस। उसी को मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे लिखते हैं, R is directly proportional to length of resistance। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे एक R1 है और एक R2 है, तो अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, पता है क्या? R1 अपॉन R2 is equals to L1 upon L2। R1 resistance of first wire divided by R2 is equals to L1 divided by L2। जब भी ये R is directly proportional to L है तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स है, याद रख लो, बाद में आपको कोई अलजेब्रा या ज्योमेट्री में कोई पढ़ा देगा। ठीक है? समझ रहा है? हमेशा याद रखो, जब A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, इसका मतलब इसको A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिख सकते हैं, या फिर A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1 लिख सकते हैं। ऐसा होता है। ठीक है? समझा मैं क्या बोला? Yes, sir. Okay. We have to write in book. Yeah, you have to write in book. I'll give some time, Nimesh. Wait for some time. इतना समझा क्या आप लोग को? इतना समझा? मतलब Yes. समझो, इमेजिन करो मैंने आपको एक वायर दिया जो कि 5 मीटर का डिस्टेंस है और दूसरा वायर दिया जो कि सिर्फ 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, तो कौन से वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा? First वाले में। फर्स्ट वाले। क्यों? क्योंकि उसका लेंथ काफी ज्यादा है। नहीं समझा क्या? समझा सर। समझा सर। निहित समझा? समझा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो। गया? हो गया? हो गया। अच्छा, ध्यान दो सब लोग अभी यहाँ पे।
इसका नहीं हुआ है, रुक जाओ सब लोग, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए अभी। रुक जाओ सब लोग, देखो ये जो फॉर्मूला है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये पता है आप कब यूज करोगे? जब आपके पास दो वायर हैं और दोनों वायर के रेजिस्टेंस और लेंथ को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है और इन्होंने दिया है इसका लेंथ है 2 मीटर्स और इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, और आपके पास एक और वायर है, इसका लेंथ है 1 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, 5 समझा? तो जब भी ऐसे रेजिस्टेंस और लेंथ को कनेक्ट करना है, हाँ वेरी गुड, हाफ से इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 5 ओम्स होगा, ठीक है? मुझे कैसे समझा? देखो R1 अपॉन R2 अपॉन R1 इज L2 अपॉन L1, उल्टा भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है? तो R2 कितना है पता नहीं, R2 फाइंड करना है मुझे। R1 कितना है? 10 है। L2 कितना है? 1 है। L1 कितना है? 2 है। तो 10 को यहाँ पे लेके चला जाता हूँ मैं, तो R2 इज इक्वल टू 10/2, ये समझा मैं क्या किया? 10 को यहाँ पे लेके चला गया, तो R2 5 ओम्स। मतलब अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपको कंपेयर करना है, 2 किधर से आया? कौन सा 2? डिवाइड बाय 2। ये देखो ना, ये लेंथ L1 कितना है? 2 मीटर है ना, 2 मीटर, और L2 कितना है? 1 मीटर है ना। 1 मीटर। तो फॉर्मूला क्या है? R2 अपॉन R1 इज L2 अपॉन L1 है ना फॉर्मूला। अच्छा R2 का पता नहीं था, R2 तो ऐसे ही रख दिया मैंने। R1 कितना है? R1 कितना है? 10 ओम है। अच्छा L2 कितना है? L2 कितना है? 1 है, 1 मीटर है, और L1 कितना है? L1 इधर है ना, 2 मीटर। फिर ये 10 ऊपर गया तो 10 इंटू 1 कितना होता है? 10 होता है। ये 2 तो नीचे था ही, तो यहाँ पे 2 रख दिया मैंने। तो ठीक है सर। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझा है? यस ये चलो सब लोग अभी एलिजिबल हो गए। पेज नंबर 50 एग्जांपल नंबर 1 में आ जाओ। ये टाइप 2 न्यूमेरिकल है आपका। अब दूसरा वॉलंटियर मुझे चाहिए जो क्वेश्चन को पढ़ेगा और एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकेगा। कौन है वो? कौन है वो? कौन कर सकता है ये? चिन्मय, चिन्मय क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट लाइन पढ़ो और जहां रुकना है वहां पे रुको और मुझे बताओ क्या गिवन और क्या टू फाइंड मिल रहा है आपको, ठीक है? बताओ, कम ऑन, फर्स्ट लाइन पढ़ो। 6 meter long wire made from alloy. Sir, first point, the nichrome is shafted into a coil and given for producing heat. It has a resistance of 22 ohms. Sir, given 22 ohms है और एक 6 meter long wire given. बहुत आगे भाग गए, बहुत आगे। मैं आपकी जगह रहता ना तो मैं वहीं पे रुक जाता और 6 मीटर लॉन्ग वायर यहीं पे रुक जाता मैं, और मुझे समझ गया ना गिवन दिया है। क्या दिया गिवन में? एक वायर है मेरे पास और वायर का लेंथ कितना है? 6 मीटर। पहले 2-3 वर्ड में मुझे समझ गया, आप कितना आगे भाग गए, है ना? तो 6 मीटर लॉन्ग वायर, मतलब मेरे पास एक वायर है जिसका लेंथ है 6 मीटर। अभी समझा कहां पे रुकना है? आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो और 6 मीटर लॉन्ग वायर के आगे बढ़ो। अनम्यूट करो। A 6 meter long wire is made of alloy nichrome. Alloy nichrome उसका मटेरियल है। alloy nichrome क्या है? उसका मटेरियल। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये मटेरियल तो हम लोग दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, आगे बढ़ो। चिन्मय, मतलब ये जो वायर है इसको ऐसे कॉइल के शेप पे कन्वर्ट किया है, ठीक है? जो राउंड शेप है इसमें कन्वर्ट किया है
और ताकि हीट प्रोड्यूस हो पाए। तो कोई बात नहीं ना, वो सब बनाने का जरूरत नहीं है, बट हमको ये ना, अगर इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको किससे कनेक्ट करेंगे? करंट से कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर से करंट को फ्लो कराएंगे तभी हीट प्रोड्यूस। मुझे कैसे समझाइए, मुझे कैसे समझाइए, क्योंकि इन्होंने दिया है यहाँ पे क्या, 6 मीटर लॉन्ग वायर इज शेप्ड इनटू कॉइल फॉर गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग हीट। और वायर से हीट कब प्रोड्यूस होगा? जब उसके अंदर से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड देविका मैडम, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। सबको समझा? आगे Yes, बढ़ो, sir. आगे बढ़ो। चिन्मय, It has a resistance of 22 ohms. Sir, उसका resistance 22 ohms है. 22 है क्या? मेरे को 24 लिखा था। ठीक है, एक काम करो, अपन 24 से सॉल्व करेंगे। कुछ बुक में 24 है और कुछ बुक में 22 है, कोई बात नहीं, हम लोग 24 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है, ये जो 6 मीटर लॉन्ग वायर जो हमने बनाया है, इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? बोलो, आर का वैल्यू कितना है? 24 ohms. और यहाँ पे लेंथ कितना था? 6 मीटर। क्या पहला लाइन क्लियर है? 6 मीटर। हमारे पास Yes, sir. वायर है, 6 मीटर वायर के अंदर से रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम्स है। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? No problem. No, sir. आगे बढ़ो, पढ़ो चिन्मय। Can we get more heat if the wire is cut? कैन वी गेट, जान दो चिन्मय, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई और किसी को बोलता हूँ। अभिषेक आप पढ़ोगे? Okay, sir. बोलो। Can we get more heat if the wire is cut into half of its original length and shaped into a coil? वायर इज कट इनटू हाफ। इसका मतलब हमारा जो पहला वायर था, अगर वो 6 मीटर का लेंथ का था, तो दूसरा वायर उसका हाफ हो जाएगा। 3 मीटर। 3 लेंथ अभी कितना हो गया इसका? लेंथ L2 हो गया। ये L1 ले लेता हूं मैं, L1 6 मीटर था, तो L2 कितना हो गया? 3। 3 meter. मीटर। 3 meters. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. 100%। ठीक है, तो ये R1 था 24 ओम, और L1 था 6 मीटर, और L2 है 3 मीटर। अब इन्होंने क्या पूछा है? कैन वी गेट मोर हीट? क्या हमको हीट ज्यादा मिलेगा जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेंगे? तो हमको हीट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ऐसा कुछ तो पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, देखते हैं। और पढ़ो, और भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे बढ़ो। For getting energy, the two ends of the wire are connected to a source with a potential difference of 220 volt. मतलब ये दोनों ही वायर को कितने के पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से कनेक्ट किया? 220 वोल्ट। यहाँ पे V1 भी कितना है? 220 वोल्ट। V2 कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में पूछा, ये तो गिवन हो गया। टू फाइंड क्या पूछा है? वहां पे एक लाइन था ना, कैन वी गेट मोर हीट। अभिषेक पढ़ा था ना आपने? कैन वी गेट, तो वो क्वेश्चन था ना वहां पे, कैन वी गेट मोर हीट। मुझे बताओ, हीट मोर मतलब क्या? पावर ज्यादा। हीट ज्यादा मतलब पावर ज्यादा। Yes. हमको क्या करना है? हमको टू फाइंड में कंपेयर करना है। ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, टू फाइंड कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? पावर इन केस 1, ये जो वायर 1 है इसका पावर, एंड वायर 2 है इसका पावर। फाइंड करना है और कंपेयर करना है कि ज्यादा पावर किस में आ रहा है। तो ज्यादा पावर होगा तो ज्यादा हीट। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. yes, sir. यस सर। तो सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मन में पढ़ो, और मुझे एक भी लाइन पे, एक भी वर्ड पे डाउट है तो प्लीज बताओ आगे बढ़ने से पहले, और फिर गिवन लिखना स्टार्ट करो। समराइज कर सकता हूं मैं। हमारे पास दो वायर है, एक वायर का लेंथ 6 मीटर है, दूसरे वायर का लेंथ 3 मीटर। जो 6 मीटर वायर का लेंथ है उसमें रेजिस्टेंस है 24 ओम। तो यहाँ से आप लोग गेस कर लोगे कि 3 मीटर के वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो भी आप लोग चेक कर लोगे, है ना। 3 मीटर के लेंथ के वायर से होगा कितना ओम? 12 ओम, हाफ हो जाएगा। जान दो, बाद में करते हैं।
फिर बाद में दोनों में ही हम लोग ने कितने का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, 220 220 वॉट। का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ज्यादा हीट किसमें प्रोड्यूस होगा, तो ज्यादा हीट तब प्रोड्यूस होगा जब पावर सर्किट में ज्यादा लग रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि पावर 1 और पावर 2 चेक कर लेंगे। हो गया लिख के सबका, आगे बढ़ू मैं। चल सबका ध्यान यहाँ पे अभी। या सब लोग ने डायरी बनाया है क्या, न्यूमेरिकल के जो भी फॉर्मूला बनाया था सबका डायरी बनाया है? यस यस सर। दिखाओ नीत। ओके 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 ओके, चलेगा चलेगा। अभिषेक सर नहीं बनाया, बनाना है। कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूं। नाइक्रोम मीन्स, नाइक्रोम मीन्स लीड। निमेश, नाइक्रोम अलग होता है, लीड अलग होता है। मटेरियल है यार, अलग अलग मटेरियल होते हैं। नाइक्रोम एक मटेरियल है, लीड अलग मटेरियल है। ज्यादा रेजिस्टेंस जहाँ पे ज्यादा हीट जिधर प्रोड्यूस करना है ना, हम लोग वहाँ पे नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम लीड नहीं होता, शायद लीड से बना होता है, ऐसा कुछ है। नाइक्रोम एक अलग मटेरियल है, अलॉय है, दो मटेरियल से बनता है, शायद लीड और कॉपर, ऐसे कुछ वो देखना पड़ेगा। मटेरियल है जो दो अलग अलग मटेरियल से बनता है। चलो रुक जाओ सब लोग, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो सब लोग। मुझे बताओ सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप कहां से जनरेट होता है? टू फाइंड। वेरी गुड मैडम, वेरी गुड। सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप जनरेट होता है टू फाइंड से। टू फाइंड में सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको? P1. क्या मैं ऐसे लिखूं? फॉर P1 मत बोलो, बहुत ही आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ना, अभी आपको फिजिक्स समझ में आता है ना, तो ऐसा बोलो फॉर पावर इन सर्किट 1, ऐसा बोलो। ठीक है ना, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, आप लोग साइंटिस्ट के लेवल की बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है थोड़ा। तो फॉर पावर इन सर्किट 1, P1 क्या है, बच्चे थोड़ी हो आप लोग अभी, है ना। सो फॉर पावर इन सर्किट 1, ठीक है। मुझे बताओ पावर टू फाइंड में, इसको देखने के लिए गिवन में क्या है ये देखना पड़ेगा ना हमको। तो पावर के लिए गिवन में कुछ दिया गया है, V दिया है। वोल्ट। तो क्या मैं पावर का फॉर्मूला V के टर्म्स में अप्लाई करूं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे को, ऐसा मुझे फील आ रहा है। तो क्या मैं P = V × I वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं? आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या चल रहा हूं? यस सर। हाँ, मेरे पास पावर चाहिए था, मेरे को मेरे पास पावर का एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पावर का, V × I। उसमें V का वैल्यू है मेरे पास, क्या है V का वैल्यू? 220 वोल्ट, लेकिन I का वैल्यू नहीं है। बट I के जगह पे किसका वैल्यू है? R। तो क्या मैं यहाँ पे Ohm's law. के लिए V = I × R यूज कर दूं? समझा? Yes. देखो देखो, वापस बता रहा हूँ। पहला मुझे क्या चाहिए था? P1। P1 के लिए क्या दिया गया था? V1। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, P = V × I। बट एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? I मिला नहीं था। अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? भी I मिल गया तो P मिल गया। तो I के लिए क्या चाहिए? I के लिए क्या कुछ दिया है क्या? हाँ, I के लिए R दिया है ना। Yes, sir. क्या है? तो मैं V = IR अप्लाई कर दूं तो मेरे को I मिल जाएगा। समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? V भी दिया है पोटेंशियल सर तो V का वैल्यू कितना है? 220 I का वैल्यू कितना है? पता नहीं। I × 24। R का वैल्यू कितना है? 24 I का अगर 24 को नीचे ले लूं तो I यहीं पे रह जाएगा। 220 / 24, तो I का वैल्यू क्या आएगा? 220 / 24, तो कितने में जाएगा? 2 12s are 2 110s are 2 5s are, है ना, 2 6s are, तो I का वैल्यू कितना है? 55.6। 9 are 54.10, 6 1 are 6.40, 6 6 are 36, 9.16 एम्पीयर के आजू-बाजू में कुछ आ रहा है क्या? या फिर जान दो इसको 55.6 है, क्योंकि आगे और सब्स्टिट्यूट करना है। Yes, sir. 9.1. ठीक है, जान दो हम लोग इसको 55.6 एम्पीयर ही रखेंगे।
समझा मैं क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. क्यों मुझे ये ओम्स लॉ क्यों यूज करना पड़ा? ओम्स लॉ क्यों यूज करना पड़ा? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं था? I नहीं था. आई नहीं था। मैंने आई निकाल दिया अभी। चलो आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? P इज इक्वल टू 220 इंटू आई कितना है बोलो? 55 डिवाइडेड बाई 6। मैं देखो डिवाइडेड बाई 6 में क्यों रखा? ताकि यहाँ पे मैं डिलीट का दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 2 3 आर 2 1 आर 2 2 1 आर 2 2 0 आर 0। समझा मैं क्या किया? अच्छा अभी तो कुछ नहीं करना ना, अभी इसका वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे आपको वैल्यू मिलेगा P1 का 201 वॉट। वॉट में रहता है अपना यूनिट, है ना, पावर का वॉट में होता है 201 वॉट। क्या ये सबको समझा है? Yes, sir. यस पावर सर। इन सर्किट 1 सबको समझा है? देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, कोई कुछ मत लिखो, 2 मिनट सुन लो मेरी बात, 2 मिनट सुन लो मेरी बात। मेरे पास एक वायर था, ये वायर का रेजिस्टेंस R था 24 ओम, ये वायर का लेंथ L था 6 मीटर, ये वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, ये वायर के ऊपर कितना बैटरी लगाया हुआ था हमने? 220 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ था। ठीक है, 220 वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ था। क्या फाइंड करना था हमको? पावर फाइंड करना था। तो देखो पावर को कनेक्ट किया मैंने किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो पावर का इज इक्वल टू VI। ये समझा? ये आपको समझना है। पावर को IV के साथ कनेक्ट करके पहला P इंटू VI यूज किया मैं, पर I नहीं था तो V इज इक्वल टू IR यूज कर लिया मैंने, हो गया, सम सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल है। ओके फाइन, चलो Yes, sir. ठीक है, सब लोग यहाँ तक लिखो। ठीक है, पावर एंड सर्किट 1 निकाला हम लोग ने, पावर एंड सर्किट 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। लेकिन याद रखो पावर एंड सर्किट 2 निकालने का है तो नेक्स्ट लेक्चर तक भूलना नहीं है आप लोग को। ठीक है, ये पूरा रिवाइज करके आना है, तब जाके पावर एंड सर्किट 2 निकाल पाओगे आप लोग। चलेगा, ट्राई भी करना खुद से, अगर नहीं हो रहा है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे, हम लोग खुद सॉल्व कर लेंगे पावर एंड सर्किट 2, फिर हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, सर ये पीडीएफ नहीं भेजोगे? पीडीएफ भेजूंगा ना, पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर ब्रेक ले लेना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज सब लोग सब कुछ पढ़ के आना, अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, हाँ निमेश बोलो, निमेश बोलो आंसर 2016। 2016 नहीं आना चाहिए निमेश, बहुत ज्यादा आ रहा है। 201 आएगा, 201 समथिंग आएगा, 201 के आजू बाजू में आएगा। चेक कर लो एक बार, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे का। ठीक है, चलो एवरीवन, ऑल द बेस्ट। यस सर। लेक्चर, ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से। थैंक यू मैं सर। बोल दूंगा, सबका होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir.
Okay, am I audible? Okay, Mansi Miss, you there? Mansi Miss, already एक 2 मिनट का break ले लो till Mansi Miss arrives and then we'll begin the session. Okay? So should I start with the lecture? Mansi Miss, we can begin the session. Okay. Bachcho, have a short revision of whatever I have taught.